ओवैसी की एंट्री पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। दिग्विजय की तरह फूट डालना ओवैसी का काम है, ये उन्होंने कहा। ओवैसी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका बयान सामने आया। ओवैसी हर जगह जाकर चुनाव हारते ही हैं, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा है और जिस तरीके से कई पार्टियां जो कि दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी पर हैं, इस पे नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवैसी से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओबीसी का मध्य प्रदेश में फोकस, बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव सरजीत का दावा ठोक रही है। कांग्रेस भी कुछ यही कह रही है, लेकिन ओबीसी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। ओबीसी पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ यही कहते हैं कि जीतेंगे हम, और हारते हैं ठाठ से। ओबीसी जाति की राजनीति करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं हमारे नेता। और इसलिए मोदी जी की जो ओवैसी जी की अधिकांश जगह जमानत जब्त होती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। फायदा किसको होता है? फायदा और नुकसान की बात नहीं है, सवाल सेवा का है, सवाल विकास का है। आपने ओबीसी जी के पास में कभी विकास का एजेंडा सुना क्या? कभी सेवा का एजेंडा सुना क्या? कभी कोरोना में सेवा करते देखे क्या? कभी बाढ़ में, सूखे में कभी सेवा करते देखे क्या? जात की राजनीति करते हैं, उनका काम है फूट डालो। कैसे भी इतना आक्रोशित कर दो एक वर्ग को कि वो हिंदुओं से घृणा करने लगे। ओबीसी फूट डालो, और बिल्कुल फूट डालने का काम करते हैं, सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं। अब मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो फूट तो नहीं डाल देंगे? नहीं, आए और जाएं, स्वागत है उनका, ये राजनीतिक चीजें हैं, पर इस मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। और इसलिए चाहे आप हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सफाया ही होगा इनका। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने उनसे खास बातचीत की थी। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद भी हैं, राजधानी भोपाल से उनका रुख करते हैं। प्रमोद, क्योंकि जहां पर भी ओवैसी की एंट्री होती है, विपक्ष ये कहता है कि दरअसल बीजेपी की बी पार्टी है ओवैसी की पार्टी, और उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी पहुंचते हैं। गृह मंत्री से भी आपने बात की, हमने उनको सुना। उनका कहना था कि ओवैसी सिर्फ जाति की सियासत करते हैं, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी पर कोई फर्क इसका नहीं पड़ने वाला। पर कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ रहा है ओबीसी की एंट्री से। वो भी टीम बता रहे हैं बीजेपी की ओबीसी को। देखिए, ओबीसी आज से मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, जबलपुर पहुंच रहे हैं, भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद इंदौर। तमाम उन जगह पर ओबीसी की पार्टी ने नगरीय निकाय में अपने कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। देखिए, अब मुस्लिम वोटरों को वो अपने साथ लेकर अब घाटा किसको होगा? सियासी घाटा, जिसका मुस्लिम परंपरागत वोटर रहा है। देखिए, बीजेपी को तो अपने आप को सियासी घाटा ओबीसी की एंट्री से कतई नजर नहीं आ रहा। और जब मैं बातचीत कर रहा था नरोत्तम मिश्रा जी से, जो सरकार के गृह मंत्री हैं, तो देखिए वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मतलब साफ है, वो कहें ना कहें, लेकिन फायदा देखिए बीजेपी को तो नुकसान तो नहीं है, फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान नहीं है ओबीसी के आने से। कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है और नाराजगी जता रही है कि ओबीसी फिर से एमपी में बीजेपी को फायदा कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी ने जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो वो जीत पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। पर कांग्रेस पार्टी को जरूर देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें हराने के लिए वो आ रहा है। सियासी घमासान मच गया है, ओबीसी को लेकर ऐतराज एमपी में शुरू हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि ओबीसी और दिग्विजय सिंह एक राह चलते हैं, दोनों ही काटने का काम करते हैं, वोटों को कैसे काटा जाए, दोनों ही फूट डालो का काम करते हैं। देखिए, बयानबाजी खूब शुरू हो गई, लेकिन ओबीसी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और वो अपनी पार्टी को यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बाकी अन्य पार्टियों के समीकरण बिगड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो दम भर रही थी अपने परंपरागत वोटरों के सहारे वापसी का, देखिए उनके समीकरण तो उल्टे बैठ जाएंगे प्रिया। और ओबीसी बिल्कुल किसी को भी प्रिय नहीं लगेंगे सियासी मायनों में, यदि हम देख लें तो। अब समीकरण कैसे साधेगी कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी को कहीं कोई और मुसीबत ओबीसी के नाम पर ना आ टपके, ये भी रणनीति बीजेपी को बनानी पड़ेगी। लेकिन प्रभु देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की और जब हम इसे सत्ता का सेमीफाइनल कह रहे हैं, ऐसे में AIMIM या फिर आम आदमी पार्टी, अगर ऐसी पार्टीज लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं ना कहीं दाव लगाती है, तो क्या ये 2023 के लिए भी एक संकेत समझा जाए?
देखिए लाजमी है, 23 के लिए भी अब सोचने पे मजबूर तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कर दिया है। देखिए ये सब जानते हैं कि ओबीसी और आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाने की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। दम भले ही भरे हैं, बयान सब देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दो पक्षीय मुकाबले हैं। देखिए अब ये दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और ओबीसी की पार्टी जीतने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन किसी दूसरे के समीकरणों हराने का काम करेंगी। अब दोनों ही पार्टियों को एक नए सिरे से सोचना होगा। आम आदमी पार्टी देखिए कई जगह, सिंगरौली में आप देख लीजिए, कई और अन्य जगह देख लीजिए, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के समीकरण बिगाड़ रही है। ऐसे ही ओबीसी एमपी आकर कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ेंगे। दोनों ही पार्टियों यानी कि भले ही सरकार ना बना पाए, जो शहर की सरकार है वो ना बना पाए, लेकिन फिर भी दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं ये दोनों पार्टियां। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।